क्या लगता है संजय सरावगी के आने के बाद ही बड़ी कार्रवाई हुई है? नहीं, देखिए, माननीय मंत्री जी सरावगी जी का एक बात तो है कि बहुत जानकार आदमी है। इस सरकार में 2-3 मंत्री जो है, एक आपको विजेंद्र यादव जी, एक विजय चौधरी जी, एक संजय सरावगी जी, ये लोग बहुत विद्वान आदमी हैं। और भी कई मंत्री हैं ये, लेकिन काफ़ी विद्वान और काफ़ी जानकार आदमी हैं, चीज़ों को पकड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात है ईमानदारी। और जिस बारीकी से एक एक चीज़ों को मंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अभी जैसे उन्होंने एक आदेश निकाला कि किसी भी केस को रिजेक्ट करने से पहले आपको उस पार्टी को बुला के उससे सारे सबूत लेना पड़ेगा, सारे चीज़ करना पड़ेगा, उसका सिग्नेचर होता है नियम से कोर्ट में, उसके बाद ही आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आप पे कार्रवाई होगी। तो मुझे बता रहे थे पिछले दिनों मंत्री जी, 4-5 दिन पहले मुलाकात हुई थी पटना में, बोला कि देखिए अब आपके यहाँ पे जो लोगों को बता रहे थे, मैं भी वहीं बैठा हुआ था, कि जो है कि आप देखिए रिजेक्शन केस बिहार में आधा हो गया। तो हमने उस पर कहा रिजेक्शन केस आधा कैसे नहीं होगा भाई, आपने जो नकेल लगा दिया है। नहीं तो पहले लोग बस हल्का कर देना है, मोटेशन को हल्का कर देना है, हल्का इसलिए कर देना है कि अपना वाहवाही के लिए। आई नहीं मालूम कि 50% से ऊपर ही लोग रिजेक्ट कर देता है, जिसमें माल नहीं मिलता है। किसी को कोई मतलब है? लास्ट में ठाकुर में गांधी भामी को उठाना पड़ता है। देखिए अभी मानंदा का काम चालू हुआ ना, कोचा रामन से मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम ठाकुर हुआ ना। हालांकि इसमें जिला पदाधिकारी महोदय का बहुत बड़ा रोल है, उनको हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। बाईपास का काम चालू हुआ ना, नो एंट्री लगा ना, तो काम करवाना पड़ता है। गलगलिया में ड्राई पोर्ट हुआ कि नहीं, बिना किसी एमएलए एमपी के मदद के? आज कम हजारों लोग वहां पे रोजगार मिलेगी, गलगलिया का डेवलपमेंट होगा। काम कराना पड़ता है, समझे कि नहीं? तो क्या कीजिएगा, जात पात खा गया इस इलाके। और जो भी नए सीओ आएंगे, अगर वो भी इसी ढंग का काम करेंगे, तो ये तो एक मैसेज हम लोगों ने दिया कि ये ठाकुर है, यहाँ पे गलत काम नहीं चलता बहुत दिन तक। जनबल का जुग रह सकता है, शोषण का इतिहास नहीं, ये ठाकुर का इतिहास रहा है। तो यहाँ पे फिर भी कोई पदाधिकारी आके ऐसा करेगा दोबारा, या कोई भी अंचल पदाधिकारी आए, वो अगर दोबारा ऐसा करेगा, वो भी अगर ऐसा करेगा, दलालों को बैठा के आप दरवाजा बंद करके रखिएगा एक कुर्सी लगा के, ये कभी हम लोगों ने 35 साल हमको राजनीति में होगी, हम लोगों ने आज तक नहीं देखा कि सीओ दरवाजा लगा के, दरवाजा के बाहर में जो है अंचल का गार्ड बैठा के रखा हुआ, एक तो कुर्सी लगा के रखा हुआ। ये तो जो जज है वो नहीं करते हैं ऐसा। उसमें दलाल बैठा हुआ है, अब 2-3 दलाल चिन्हित है। आप ही लोगों ने जब अगले बार इस चीज की चर्चा की थी कि ऐसा ऐसा नेगरा डुआ वाला मामला हुआ, तो आप लोगों को जो है जिला सूचना पदाधिकारी द्वारा जो है नोटिस थमा दिया गया कि आप ये बदनाम करते हैं सरकार को, यहाँ पे जो है पदाधिकारी को बदनाम करते हैं। पूछिए जाके आप लोग उन लोगों से, बदनाम कर रहे हैं तो कार्रवाई काहे हो गई? बोल दीजिए मंत्री जी ने या विभाग ने या चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने गलत काम किया, कह दीजिए जाके। कितना बचाइएगा भ्रष्ट अफसर को? लोग सीनियर पदाधिकारियों से उम्मीद करते हैं कि जूनियर अगर गलत कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, तो सीनियर पदाधिकारी उस पर कार्रवाई करेंगे। हमेशा यही होता आया है। तो ये बड़ी दुखद बात है। आदमी किससे उम्मीद करेंगे? ये सारी चीजें हैं। ये बाबा की नगरी है ठाकुर। यहाँ की भोले वाली जनता को अगर कोई लूटना चाहेगा, तो जब तक हम जिंदा है तब तक तो संभव नहीं।